अब तक ये कहकर वह गुल्लक को नीचे मार कर तोड़ देता है। मनाने के लिए लेकिन उस गुल्लक में खाली कागज के अलावा बस और एक दूसरी 100 तरफ रुपया दो का चोर नोट ही उसके होता घर है। से उसकी बेटी का ये गुल्लक देखकर चुरा के दोनों ले गुंडों गए। को अब गुस्सा आगे। आता है, लेकिन बॉस उस गुल्लक से निकले एक खत को उठता है और पढ़ने लगता है। जैसे ही वह खत पूरा होता है, बॉस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपने दोनों चोरों को एक और वैसी ही गुल्लक लाने को कहता है और कहता है कि वापसी में एक गुड़िया जरूर खरीद कर लाना। दोनों चोरों को ये अचानक हुए बदलाव का कुछ समझ नहीं आता और वह सोचते हैं, ऐसा क्या था उस खत में जो हमारा बॉस एकदम से बदल गया। दूसरी ओर सलीम अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपनी पूरी परेशानी बताता है, लेकिन उसका दोस्त साफ तौर पर मन कर देता है। अब मैं क्या करूं? और वह सामने से आ रही ट्रेन को देखता है और सोचता है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ऐसा सोचते ही वह ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और अचानक ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, ये काम तो बुज़दिलों का है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये सोचते हुए वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले बॉस, हम ये लो अपनी गुल्लक, अब क्या करना है? अब अपनी जेब में जितने भी पैसे हैं सब निकाल के इस गुल्लक में डाल दो। गुंडे समझ नहीं पाते कि आज उनका बॉस उनसे क्या करवाना चाहता है। कुछ ही देर में गुल्लक पूरी तरह पैसों से भर जाती है। जाओ अब इसको वहीं पर रख कर आओ जहाँ से तुमने इसको चुराया था। ऐसा कहने पर गुंडे उस गुल्लक को लेकर सलीम के घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सलीम को याद आता है, उसने एक दफा उसमें 100 रुपए डाले थे। क्यों न उस पैसे से कुछ राशन और चीनी ले आता हूँ, घर में कुछ मीठा बना लेंगे। ऐसा सोचकर सलीम घर पर पहुंच जाता है और गुल्लक के पास राखी गुड़िया को देखकर हैरान होता है, लेकिन वह सोचता है शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। वह गुल्लक को उठाता है और तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गुल्लक टूटती है वह समझ ही नहीं पाता पूरी गुल्लक पैसों से भरी होती है और जिसके पास एक मिठाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मानो अब उसके पास वह सब खुशियाँ वापस आ गई थी। सलीम अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, या खुदा आपका शुक्र है। कुछ ही देर में सलमा और नूरा घर पहुंच जाती है। सलीम के हाथ में पैसे देखकर सलमा पूछती है, या अल्लाह, इतने पैसे? कोई चोरी तो नहीं की आपने? सलमा के पूछने पर सलीम ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ना जाने ये सब कैसे हो गया, क्योंकि इस गुल्लक में तो कागज ही थे। ये सब सुनकर नूरा कहती है, वो कागज नहीं थे, मैंने अल्लाह को एक खत भी लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे मालूम है मेरे अब्बा मुझे कागज के टुकड़े देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कमाई है। मैं ये कागज देखकर इसलिए खुश हो जाती हूँ, कहीं उनको ये न लगे कि वह पैसे से तंग है। मुझे यकीन है आप पर एक दिन आप ये सब कागज के टुकड़ों को पैसों में बदल दोगे और मुझे एक गुड़िया इस ईद पर जरूर दोगे। आपकी नूरा। तो देखा, अपने जिस मुराद में सच्चाई होती है वह हमेशा पूरी होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और ईद मुबारक।